हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आज हम बात करेंगे ये जो साल खत्म हो रहा है, जा रहा है, कितने ही दिन रह गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5, बस। इससे ज़्यादा दिन नहीं है ना। आई नो, मुझे पता है। पर क्या आपने ये नोटिस किया कि ये साल हमें क्या देख के गया और क्या हमसे छीन के गया। मुझसे तो मेरे पास था ही क्या जो मुझसे छीन के जाना था, बट कुछ चीज़ें थी, कुछ अपने, कुछ दोस्त। सो वो मतलब ऐसे क्या बोले यार, मेरे पास वर्ड नहीं है उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने का। खैर छोड़ो। ये साल ना, इस साल ने मुझे एक चीज़ बहुत सिखाई। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल में सबसे आगे, ओवर थिंकिंग करने में मैं सबसे आगे, गुस्सा करने में मैं सबसे आगे, रोने में मैं सबसे आगे। बट इस साल में ना मैंने एक चीज़ अपनी लाइफ में सीखी है। मेरे को पहले कभी भी कोई कुछ भी बोल देता था ना, मैं मतलब कि लड़ती तो थी उससे, लड़ते लड़ते रोना निकल जाता था। पर ये जो साल गया ना, रोना आता ही नहीं है। बस मेरे को लगता है मेरे अंदर सिर्फ गुस्सा भरा हुआ, गुस्सा। ऐसा पता नहीं क्या हो गया है यार कि मेरे अंदर सिर्फ गुस्सा भरा हुआ। किसी ने उल्टा कुछ कर नहीं दिया और मेरे को गुस्सा आया नहीं, और मेरे मुंह से निकल भी जाएगा। मेरे को खुद समझ नहीं आता है कि मैं पागल हो रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। मेरी मेंटल हेल्थ की ना माँ बहन एक कोई पड़ी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट हो रहा है। और इस साल ने सिखाया बस एक चीज, कि यहाँ पे ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन में इमोशनल बंदे की कोई वैल्यू नहीं है। सो मतलब ही बन के रहो, ठीक है। ये जो आपकी जो अंदर की आत्मा है ना, इमोशनल ओवर थिंकिंग करने की, सबके बारे में सोचने की, ये सिर्फ रात के टाइम आराम से बैठ के सोचो, बट लोगों के सामने चीज ना लाओ। ये चीज अगर मेरी सुनोगे, समझोगे, दिमाग में रखोगे ना, तो हमेशा आगे जाके काम आएगी, ठीक है। और एक और चीज जो मेरे को आज बहुत ही ज्यादा अजीब लगी है, जो मैंने खुद ही रियलाइज किया है, कि अगले बंदे को उतनी ही अहमियत दो जितनी वो तुम्हें वापस दे। और मेरी बड़ी गंदी आदत है, मेरी लाइफ में इतने लोग नहीं है, ठीक है। मेरी लाइफ में वही गिने चुने लोग होंगे जिनको मैं देती हूँ, मैं करती हूँ जिनके साथ, ठीक है, जिनको मैं बहुत ज्यादा अहमियत देती हूँ अपनी लाइफ में, और वो मुझे पलट के दे रहा है। अगर मुझे उसकी तरफ से पलट के कुछ नहीं मिल रहा ना, तो मैं साइड हो जाऊंगी। फिर मैं तुम्हारे लिए अपना पूरा वक्त दे रही हूँ, तुम बिल्कुल भी ना कुछ भी ना करो। वो चीज तुम मेरे से तो नहीं बर्दाश्त होगी, ठीक है ना। पर उसके साथ में ये चीज है कि आप, मेरे को ये चीज पता है, मैं फिर भी ये चीज गलती कर बैठी हूँ, बट आप मत करना, ठीक है। कि अगले बंदे को उतना ही इज्जत दो, उतनी ही उसके लिए अवेलेबल रहो उस हर वक्त, जितना वो आपके लिए हर वक्त अवेलेबल रहता है। अगर आप उसके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके जा रहे हैं, अगर आप उसके साथ अपनी कोई बात शेयर करना चाहते हो और अगला बंदा अपने ही बिजी है, तो उस टाइम में बुरा लगता है। और वो बंदा आपके टाइम मतलब हर टाइम आपके साथ देने वाला हो, उस टाइम पे ये चीज़ बुरी लगती है। तो शायद मुझे लगी भी होगी, बट इग्नोर, मैं सारी चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ। मुझे बहुत सी गिनी चुनी बातों पे गुस्सा आता है, और वो जो गिनी चुनी बातें होती है ना, वो मेरे लिए बहुत मैटर करती है। खैर छोड़ो। रही साल की बात, तो ये साल तो जहाँ तक किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। बहुत कुछ हुआ इस साल में, ठीक है। और मेरे को इस साल ने एक ही चीज़ सिखा दी, इमोशनल बंदे का कोई काम नहीं है, ठीक है। बस सेल्फिश बन के रहो, इसके अलावा तुम्हारी कोई कदर नहीं करेगा, ठीक है। तो यार, नया साल आ रहा ना, मैं यही उम्मीद करती हूँ यार कि काश 2019 की तरह वो नया साल आता तो बहुत खुशी होती। क्योंकि अब ना, जो हमने मतलब जो लाइफ हमने पहले जी ली है ना, वो 2017, 18, 19 तक, 19 तक यार मेरी लाइफ बहुत बढ़िया थी।
इतनी कि ना कोई फालतू की टेंशन, ना डिप्रेशन, टेंशन, ये तो पता ही नहीं होता था क्या है। छोड़ो परे। पर अब टेंशनों की वजह से ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, फालतू की चीजें ही है, कुछ नहीं है। हम जानबूझ के अपने दिमाग में लोड रखते हैं कि हाँ यार ऐसा है वैसा है। ये हमारी ना फालतू की चीजें हैं, है कुछ नहीं है, बट हम सोचते हैं, हमारी आदत होगी ये सोचना। क्या करें, कुछ नहीं कर सकते ना। पर यार मैं ये चीज सोच रही हूँ कि ये नया वाला साल है ना, प्लीज थोड़ा सा तो अच्छा गुजर जाना, इस साल की तरह मत करना। क्योंकि इस साल में ना मेरे को बड़े सारे, मतलब कि मेरी लाइफ में, मतलब कि कुछ ऐसे लोग थे जो आए भी और इसी लाइफ में, मतलब कि आए भी और चले भी गए इसी साल आए भी, एंटर हुए लाइफ में, और इसी साल खत्म भी हो गया। बहुत सारे, मतलब कि कुछ अच्छी मेमोरीज भी जुड़ी रही उनके साथ, ठीक है। कुछ काफी टाइम से, मतलब जो फ्रेंड्स हैं मेरे, वो भी काफी टाइम से चले आ रहे हैं। सो सारी चीजें यार मैक्सिमम ठीक ही रही, कुछ चीजें छूट की, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली। कुछ रिलेटिव्स भी थे उनमें जिनको हम बहुत अपना मानते थे, खैर छोड़ो, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। उन्होंने भी, मतलब ये चीज सिखाई कि रिलेटिव आखिरकार रिलेटिव होते हैं, ठीक है, वो किसी के सके नहीं होते हैं। आपका सका सिर्फ आपके माँ बाप है, आपके भाई बहन है, या तो फिर आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन ऐसा होगा जो आपकी हर वक्त साथ देगा आपका, और कभी ना कभी वो भी हर्ट कर ही देता है। ठीक है, तो यार सिंपल बात है, क्या है, किसी से उम्मीद नहीं रखनी है, किसी से भी। बस अपने आप से उम्मीद रखो, अपने आप को खुश रखो। 2026 आएगा ना, उसमें सिर्फ एक चीज करनी है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है। मैं तो यही करूंगी, क्योंकि अगर हम किसी के बारे में सोचेंगे, किसी को देख के अगर हम खुश हो रहे हैं, अगर हम उसकी उम्मीदों पे, जब वो हमारी उम्मीदों पे नहीं खड़ा उतर रहा है, फिर भी हम हर्ट हो गए। अगले बंदे को तो नहीं फर्क पड़ रहा ना कि हम उसकी वजह से हर्ट हो रहे हैं। अगर अगले बंदे के पास तुम अपनी शिकायतें लेके जा भी रहे हो ना, अगला बंदा क्या बोले, यार हर वक्त लड़ रहे हो या लड़ रही हो, कोई और काम नहीं है। तो इससे बेटर ये है, सिर्फ एक चीज, सिर्फ अपने आप पे फोकस रखना है, अपने आप को खुश रखना है, ठीक है। और सबसे मेन चीज, अपने आप में बन तन के रहना है, कोई कमी नहीं छोड़नी है, कोई इतनी सी भी ना कमी नहीं निकाल पाए। ठीक है, ये है भाई 2026 जो आने वाला है। मैं तो इस तरीके से उसको वेलकम करूंगी। जो इमोशनल ओवर थिंकिंग चीजें ना, इनको मैं अंदर ही रखूंगी अपने, किसी को नहीं दिखूंगी। जिनको पता है सो पता है, बाकी जो नहीं पता उनको तो मैं पता भी नहीं लगने दूंगी, ठीक है। सो प्लीज यार ये चीज नोट रखना आप भी। बाकी तो यार फालतू की चीजें हैं। कभी कभी मेरा मूड बहुत खराब हो जाता है यार, मैं बहुत बोलती हूँ, फिर मेरे दिमाग में ना ऐसे टेंशन भर जाती हैं, टेंशन बैठ जाती है मेरे दिमाग में, यार ये भी है वो भी है, ऐसा भी हुआ वैसा भी हुआ, मैं बहुत सोचने लग जाती हूँ, जो कि हमें नहीं सोचना चाहिए, मुझे भी पता है। क्या कर सकते हैं यार, हम लड़कियां, कुछ लड़के भी ओवर थिंकिंग करते होंगे, बट वो आज तक ऐसा मैंने कभी ना सुना ना देखा है। बट मैंने ये चीजें मैंने काफी देखी हैं कि लड़कियां बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं। इमोशनल तो होती हैं, लड़के भी बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, ऐसा नहीं है, बट ओवर थिंकिंग करने में लड़कियां बहुत आगे होती हैं यार। ओवर थिंकिंग कर करके ना मेरे बाल भी सारे झड़ गए हैं। ऐसे पकड़ती है ना उनको, ऐसे बाल पे बाल निकलते हैं ऐसे करके। तो यार क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं यार, बस चलो, जैसे कैसे भी ये साल गुजरा है वैसे ही खत्म हो जाए। पर था बहुत बेकार, बहुत ज्यादा।